सब्सक्राइब करें सेहत ज़िंदगी चैनल को और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको हर नई वीडियो मिले सबसे पहले। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, यूट्यूब सेहत ज़िंदगी चैनल से आपका फैमिली मालिक डॉक्टर याशाद आपकी खिदमत में हाजिर है। इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला पाकिस्तान को कायम दायम रखे, पाकिस्तान की अफवाज को कायम दायम और साथ ही में उनको फतह नुसरत अता करे। अल्लाह मेरे हम वतनों को सेहतमंद रखे और अल्लाह हमारे मुल्क से और बल्कि तमाम मुल्क से जो है कोरोना की वबा को ख़त्म करे और हमें सेहत कामिला अता फरमाए और हमारी जो है दुआएं कबूल फरमाए। आज का एक मौजू है जो कि गर्मियों के मौसम के लिहाज से और बरसात के मौसम के लिहाज से भी अहम है और दीगर चंद एक जो है बीमारियां जो हमारी हैं उनके लिहाज से भी मुहिम है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। वो है फंगल नेल डिजीज़। तो फंगल नेल डिजीज़ का मतलब ये होता है कि नाखूनों को उल्ली लग जाए। अब देखिए, हम लोग वैसे तो 5 टाइम जो है तहारत के लिए नमाज पढ़ते हैं, वज़ू करते हैं, नहाते भी हैं, कपड़े अच्छे पहनते हैं, जुराबें भी अच्छी पहनते हैं, जूते भी अच्छे पहनते हैं। लेकिन अलगरज जो है उल्ली का उन नाखूनों को लग जाना जो है वो एक आम सी बात है कि जो लोग बदन की सफाई का ख्याल नहीं करते या जिनको बहुत ज़्यादा पसीना आता है और वो जब जो है जुराब या जूता उतारते हैं तो अपने पाँव नहीं धोते हैं, नंगे पाँव चलते हैं, नाखून बर वक्त नहीं काटते हैं, लोगों की अशिया इस्तेमाल करते हैं, बिलखुसूस बार्बर्स टावल जो हैं जो कि हमाम के तौलिए होते हैं और हमाम के जो नेल कटर्स होते हैं उनके अंदर जो है ये फंगस लगा हुआ होता है। कुछ लोगों का ये हिसाब भी है कि उनको कैंडिडा का भी इन्फेक्शन होता है और कैंडिडा का इन्फेक्शन आपको पता ही है कि कैंडिडल इन्फेक्शन जो है अमूमन जो है मुंह में कैंडिडा होता है और वेजाइनल एरियाज में होता है और मर्द औरत के जो प्राइवेट पार्ट्स हैं उनमें भी जो है फंगस लग जाता है और उधर भी कैंडिडा होता है। तो कैंडिडा भी अगर नाखूनों में चला जाए और आप जो है उसका इलाज न करें और फंगस भी चला जाए और आप इलाज न करें तो नाखूनों की शिकस्त और रीख शुरू हो जाती है, उनमें लकीरें पड़ जाती हैं, उनका रंग पहले हल्का पीला और फिर पीला और ब्राउन हो जाता है, बाद लकीरें बड़ी गहरी होती हैं और नाखून अगर गलत काटे जाएं और गंदे जो है नील कटर से काटे जाएं तो ये मर्ज बड़ी शिद्दत से जो है बढ़ना शुरू कर देता है और 2 से 3 महीनों में ये फिर एक नाखून, फिर दूसरे नाखून, फिर तीसरे नाखून की तरफ आता है। वो बड़ी बीमारियां जिनमें कि ये कॉमन है उसमें है एड्स की बीमारी है, उसमें ट्यूबरकुलोसिस है, उसमें दियाबितस है। इस किस्म के जो लोग होते हैं या जो है लॉन्ग प्रोट्रैक्टेड डिजीज़ उनकी हो, उनका कोई ऑपरेशन हुआ हो और वो उनको नहलाया न जा सका हो और जल्दी जल्दी साफ़ न किया जा सकता हो, बिस्तरे पे हो, जो है कैंसर पेशेंट्स हो तो उनके नाखूनों को भी लग जाता। फिर उन लोगों को भी लगता है कि जो एनीमिक होते हैं और जिनके वाइटामिन लेवल जो है बिलखसूस वाइटामिन सी, कैल्शियम, वाइटामिन डी कम होता है या उन्हें दूध जो है नहीं मिलता है, तो ऐसे लोगों को भी जो है नेल्स की डिजीज़ हो जाती हैं। जो लोग एंटीबायोटिक्स बहुत खाते हैं या तो वो तो बीमार होते हैं या उन्हें बार बार जो है डिजीज़ कोई लग जाती है या उन्हें मल्टी आर्गन डिजीज़ होती है, जैसे कि भाई हेपेटाइटिस भी चल रहा है और साथ में ट्यूबरकुलोसिस भी चल रहा है, साथ में अनीमिया भी चल रहा है और जोड़ों का मरज शुरू हो चुका हुआ है जिसमें कि बड़ा मरज है रोमेटाइड आर्थराइटिस। तो इस किस्म के जो मरीज होते हैं उन्हें मल्टीपल ड्रग्स, मल्टीपल मेडिसिन खानी होती हैं, उनको भी ये हो जाता है। अब आते हैं कि क्या किया जा सकता है। देखिए, बड़ा सिंपल इलाज है, सफाई निसफ ईमान है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो जूता हम खरीदते हैं अगर वो मिसफिट है या वो बड़ा है या वो छोटा है या आपको तंग करता है और आपको पाँव में पसीना लाता है और आपके नाखून जो है वो फ्रिक्शन करते हैं, रगड़ खाते हैं उस जो है चमड़े के साथ, तो ऐसे में नाखूनों को जो है ये मर्ज लग सक जाता है। फिर जो जूते जो हैं टैनरीज से हमें मिलते हैं, जितने भी जूते हम इस्तेमाल करते हैं वो चूँकि हम जो है उन्हें धूप में नहीं रखते हैं, उनको अंदर से जो है कोई डिटर्जेंट नहीं इस्तेमाल करते, नहीं तो अगर ये देखें जो स्पिरिट होती है हमारी मेथिलेटेड स्पिरिट, इसका बहुत बड़ा एक स्वाब बना के तमाम जूतों को एक हफ्ते में अंदर से खूब अच्छी तरह जो है गीला कर देना चाहिए और फिर जो है इसे धूप में रखना चाहिए। इसी तरह जब आप बाहर से आते हो अमूमन कीचड़ से या लंबे सफ़र से, तो जूते को बाहर उतारिए, फिर जो है उसको आराम से झाड़ लीजिए। झाड़ने के बाद आप एक करें कि कपड़ा जो है वो गीला करें, पहले तो मिट्टी ब्रश से उतार लें, फिर वो जो है
कपड़ा गीला करके उस तमाम जूते को लगा लें। उसके बाद से आप ये कर सकते हैं कि आप जो है विक्स लेके, तो विक्स को जो है जूते के ऊपर ब्रश से विक्स को बाहर से भी मलें और अंदर से भी जो है एक स्वाब लेके, विक्स लेके उसको जूते को अंदर से भी लगाएं और 24 घंटे के लिए उस जूते को खुला छोड़ दें। ऐसी जगह पे छोड़ें जहां मॉइस्चर ना हो, और या अगर धूप हो तो धूप के अंदर जो है उसे छोड़ दीजिए। फिर जहां आप जूते रखते हैं शू रैक में, उसे वहां ट्रांसफर कर दीजिए। घर आने के बाद हमेशा जो है आप जो है हवादार जूता पहने और रबड़ का जूता पहने, जिसको कि आप वाशरूम में इस्तेमाल कर सकें। आप वाशरूम अटेंड करें बाहर से आने के बाद, फिर अपना वज़ू करें और जूतों के ऊपर बिलखुसूस बहुत ज़्यादा पानी डालें। रबड़ के जूते को जो है, जो हमारे चप्पल होते हैं टॉयलेट्स के लिए या घर के लिए, ये बड़ी आसानी से पानी से साफ़ हो जाते हैं, सर्फ से साफ़ हो जाते हैं। फिर इन्हें खुशक कर लीजिए। अब आते हैं कि फंगल इन्फेक्शन। तो जो ख़वातीन घरों में बर्तन धोती हैं, डिटर्जेंट का काम करती हैं और कपड़े धोने के अलावा और भी सफाई सुथराई करती हैं, या हैवी केमिकल्स उनके उंगलियों को लगता है, उनको भी जो है नाखूनों की शिकस्तरी शुरू हो जाती है। लेकिन अगर किसी औरत को वेजाइनल कैंडिडियासिस है या ओरल कैंडिडियासिस है या सिस्टेमिकली जो है उसको कैंडिडा का इतना इन्फेक्शन है कि उसकी पूरी खुराक की नाली या मकद जो है, एनल एरिया, रेक्टल एरिया इन्वॉल्व है या उसका विजाइना इन्वॉल्व है और उसको मुसलसल जो है वेजिनोसिस होता है, उसको प्राइवेट पार्ट पे खारिश होती है और उसको वहाँ विजाइनल डिस्चार्ज होता है, तो ये ख़वातीन अगर अपने आप को अच्छी तरह साफ़ नहीं करेंगी, बार बार साबुन से हाथ नहीं धोएंगी, अपना टॉवल अलग नहीं रखेंगी, तो ये जो है स्पेशली ये फंगल इन्फेक्शन जो है, ये जो है अपने खावंदों को, और ये जो फंगल के अलावा जो कैंडिडल इन्फेक्शन है, ये अपने हस्बैंड्स को, पार्टनर्स को जो है दे सकती हैं। और सेक्सुअल एक्टिविटी में भी अगर ऐसी औरतें जो है अपने आप को जल्दी, मर्द और औरत अपने आप को साफ न करें या जो है वो अपनी जो है उंगली को जो है सेक्सुअल स्टिमुलेशन के लिए इस्तेमाल करें और साफ न कर सकें, उनको भी जो है कैंडिडा नाखूनों में हो जाता है। बिलखुसूस उन नाखूनों में ज़रूर होता है कि जो लोग कमज़ोर हों, उनके नाखून बड़े हों, उनमें पहले से मैल मौजूद हो या जो है उन्हें नाखून कुतरने की आदत हो। तो फंगल डिजीज़ जो है वो सिस्टेमिक डिजीज़ के साथ भी जुड़ी हुई हैं, विटामिन की कमी के साथ भी जुड़ी हुई हैं, विटामिन डी, कैल्शियम के साथ, विटामिन सी के साथ। तो ऐसे लोग अगर विटामिन सी ज़्यादा मकदार में खाएं, विटामिन डी खाएं, कैल्शियम खाएं, हरी सब्जियां खाएं, सैलड्स खाएं, नींबू खाएं और नींबू का जो है शिकंजबीन पिएं, नाखूनों को स्पिरिट से साफ़ करें। नंबर 2, नाखूनों को विक्स से साफ़ करें। विक्स भी जो है अगर आप हर रात लगाएं तो फंगल इन्फेक्शन को रोकता है। घरेलू इलाज के अंदर यह है कि आप कोकोनट ऑयल जो है अपने नाखूनों को 2 टाइम लगाएं, खुला छोड़ दें, फिर आप हर रोज़ नई जुराब पहनेंगे। दूसरे दिन आप फ्लैक्सीड ऑयल लगा दें, आप उसे लगा रहने दें, फिर आप धो लें। तीसरा, सरसों का तेल है, उसे गर्म करें, उसमें लहसुन जला लें और उसको साफ़ करके कम से कम थोड़ा सा ही हो, अबाउट 20 सीसी तेल लेके उसमें 4 लहसुन या 5 लहसुन के जुए जला लें और उसे छान के रोज़ाना थोड़ी देर के लिए धूप में रखा करें। वो भी आप इस्तेमाल करेंगे तो वो फंगल डिजीज़ जो आपके चड्डों की है, जो आपके ग्रोइंस की है, बगलों की है, ब्रेस्ट के नीचे जो है, उनको भी जो है ये लोशन जो है ये साफ़ करते हैं। फिर ऑलिव ऑयल जेल जो है नाखूनों के लिए बहुत अच्छे तरीके से आप रोज़ाना इस्तेमाल कर सकते हैं और चूँकि जो है ये काफ़ी जुड़ी रहती है, जल्दी खुश्क हो जाती है। लेकिन इसके बाद फिर आपने या तो खुले हवाई चप्पल पहननी है अगर आप घर में हैं, बाहर जाते हुए सूती जुराब पहनी है। याद रखिए कभी भी जो है वो जो है नायलन की जुराब जो है आप फंगल डिजीज़ में ना पहने। फिर घर में अगर किसी को हो जाए तो उनकी जुराबें ना पहने, उनके जूते ना पहने या कहीं आते जाते हैं वहाँ से न पहने। बिलखसूस जो हमाम में लोग नहाते हैं उनको हमाम के तौलियों से, उस्तरों से और उनके चप्पलों से हो जाता है, क्योंकि वहाँ हर किस्म के लोग आते हैं और वो जो है अपना जो फंगस जो है उसके जो होती हैं, वो जितने भी ड्रॉपलेट्स होते हैं, उसकी हाइफीज होती हैं, वहाँ पड़ी हुई होती हैं। तौलिया अच्छी तरह से साफ़ नहीं होता, उनकी कंघी से जो है सिर के अंदर जो है ये फंगल डिजीज़ हो सकती है। तो ये सारे तो इसी वजह से पाँव के होते हैं। लेकिन पाँव और फिर हाथों के नाखूनों को जब हो जाती हैं तो सिर्फ पाँव नहीं, ये नाखूनों को भी इसलिए होती हैं, जो लोग नाखून ज़्यादा कुतरते हैं, नाखूनों से ज़्यादा प्ले करते हैं, नाखूनों से सेक्सुअल एक्टिविटी ज़्यादा करते हैं, उंगलियों से, इन सब को जो है नाखूनों में भी जो है उंगली लग सकती है और कैंडिडा भी लग सकता है।
फिर ये लोग उन जगहों को खुरचते रहते हैं अपने नाखूनों के साथ। पाँव पे खारिश होती है, पाँव की उंगलियों के दरमियान में खारिश होती है, एथलीट फुट हो जाता है। एथलीट फुट अमूमन जो है फौजियों को, सिपाहियों को जो बड़े बड़े बूट पहनते हैं, सेंसरियों को, पुलिस वालों को, इन बेचारों को ज़्यादा मौका नहीं मिलता जुराब, क्योंकि अगर ये जुराब उतार के वजू कर भी लें तो इन्हें फिर गीले पाँव के ऊपर जुराब पहननी पड़ती है। तो ये एक ड्रॉबैक है। बेहतर यह होना चाहिए कि पुलिस वालों की, फौजियों की, जो जितने भी सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, इनको किट फराहम की जाए कि जिसमें स्पिरिट स्वाब भी हो और जिसमें जो है ड्राई पाउडर्स हों, जैसे सिकेट्रिन के पाउडर्स हैं ये, ताकि वो वضू के बाद, और एक छोटे छोटे टॉवल या डिस्पोजेबल वेट टॉवल्स हों या ड्राई टॉवल्स हों या जिससे हम कहते हैं टॉयलेट्स पेपर हों या टिश्यू पेपर्स हों, तो ये अपने नाखूनों के साथ साथ अपनी उंगलियों के दरमियान की जो हिस्से हैं उनको भी साफ करें, ताकि एथलीट फुट की वजह से भी जो है उनके नाखूनों में फंगल इन्फेक्शन ना हो। तो हाथ के नाखून टूटे कटे फटे हुए हों, पाँव के नाखून कटे फटे हुए हों, और अगर जुराब का सीज़न ना हो, वो बहुत बुरे लगते हैं। वो साफ पता चल जाता है कि ऐसा है। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि कई लोग जो हैं वो बड़े साफ़ सुथरे हैं, सफाई का ख्याल करते हैं, ग़िज़ा भी अच्छी खाते हैं, लेकिन कोई ऐसी बीमारी उनको लाहक होती है, चाहे वो उनकी जल्द के ऊपर और भी हो, टेनिया वर्सिकुलर हो, टीनिया कैपिटस हो, और जो उंगलियों का है वो टीनिया इंग्रम कहलाता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये फंगस की उल्ली की एक किस्म है। ये एक जिंदा इलामत है एक ऐसे जरासीम की कि जिसे हम फंगस कहते हैं, और ये हमारे बॉडी पे होता है। तो अगर सफाई रखी जाए, प्रॉपर इलाज किया जाए, लेकिन याद रखिए कि जो करीमें हम देते हैं वो तो हर फैमिली फिजिशियन दे सकता है, जैसे कीटोकैनाजोल है, जैसे कैनेस्टीन है, या जैसे टर्बेनाफीन है, या क्लोट्रिमेजोल है। तो ये जो है ये काफ़ी लंबे अरसे तक लगानी पड़ती हैं। कभी कभार क्या कहते हैं बायोटिक क्रीमें भी लगानी पड़ती हैं। लेकिन अगर आपको टर्बेनाफीन के कैप्सूल खाने पड़ जाएं, या जो है कीटोकैनाजोल के जिसे कस्पोरोनॉक्स कहते हैं, तो फिर जो है आपको हमेशा जो है कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट से बात करनी होगी, क्योंकि इन कैप्सूलों के और इन गोलियों के साइड इफ़ेक्ट भी हैं। ये 3 माह तक इस्तेमाल होते हैं। पहले हर रोज़ाना भी इस्तेमाल हो सकते हैं, या हफ्ते में 3 दफ़ा। इसके बाद हम इन्हें थोड़ा थोड़ा करके इस्तेमाल करते हैं। इसे कहते हैं पल्स थेरेपी। पल्स थेरेपी यानी जैसे नब्ज़ आती जाती है, इस तरह हम ये दवाई देते हैं, कुछ इंतज़ार करते हैं, फिर दवाई देते हैं। तो ज़्यादातर जब आपका एक्यूट इलाज हो जाता है तो फिर हम ये गोली या कैप्सूल हफ्ते में 2 मरतबा देते हैं फॉर ए प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, जिसका तयन जो है वो डर्मेटोलॉजिस्ट करता है। ग़िज़ा अच्छी रखिए, विटामिन डी खाइए, विटामिन सी खाइए, नींबू का पानी पीजिए, पैरों को सनशाइन लगाइए, और कैल्शियम, विटामिन डी और हाई प्रोटीन डाइट लीजिए, क्योंकि देखिए नाखून जो है ये आपकी प्रोटीन है, और इसलिए आपको प्रोटीन की ज़्यादा ज़रूरत है। तो अलसी के बीज, बादाम, अखरोट, काजू, और साथ ही साथ में ये चीज़ इस्तेमाल कीजिए। जो भी तेल इस्तेमाल होते हैं, कुदरती तेल जो है, जैतून का तेल हो गया, साथ ही में जो है कोकोनट ऑयल हो गया, सरसों का तेल हो गया, ये आपके लिए बहुत बेहतर है कि आप ये नाखूनों पे नाखून साफ़ करने के बाद लगाएं, और इसकी कटिंग सीधी किया करें। हमेशा नाखूनों को सीधा काटें, बहुत गहरा ना काटें, ताकि हमने जब क्रीम अप्लाई करनी होती है तो हम नाखूनों के बेड के नीचे उस क्रीम को लगाते हैं। कुछ दिनों के लिए, हम अरसे के लिए जब इलाज कर रहे होते हैं तो नाखूनों को बड़ा रखते हैं। रोज़ाना साफ़ कीजिए, और बड़े हुए नाखून और ये जो जिल्द है आपकी, इसके दरमियान में जो खाली जगह होती है उसको आप अपनी एंटी फंगल क्रीम से भर देते हैं। अगर इन क्रीमों के उतरने का जल्द अंदेशा हो तो आप प्लास्टिक के ग्लव्स या नए शॉपर को काट के अपने हाथ को उसमें बंद कर दीजिए, और रबर बैंड से, ताकि उसके अंदर कम से कम 20 मिनट या 30 मिनट वो हाथ जो है रहे, और वो दवाई जो है अच्छी तरह पेनिट्रेट हो। उसके बाद जल्दी हाथ नहीं धोइए, साली टिश्यू पेपर से साफ़ कीजिए। खाना पकाना जो है, जब तक आपकी क्रीम लगी हुई है तो 2 घंटे तक खाना पकाना, पिलाना, बर्तन साफ़ करना, उन हाथों को यूज़ ना कीजिए, उन्हें हवा में रखिए। खाली जो है कोई काम आप कंप्यूटर पे, मोबाइल पे करते हैं वो कर सकते हैं, टेलीविज़न देखना चाहें कर सकते हैं, आपके हाथ में प्याली है, दूध, पानी, शरबत सब पी सकते हैं। लेकिन ग़िज़ा को न लगाएं, गोश्त को न लगाएं, गमलों को न लगाएं, ग्रास को न लगाएं, बर्तन जो है वो न धोएं इस किस्म के, जो ख़ासकर जो कि बहुत सारे मेहमान हों और उनमें लोग खाया पिया गया हो। अगर आप कपड़े खुद धोती हैं तो आप अपने पाँव को महफूज रखेंगी। वॉशिंग मशीन
इस्तेमाल करते हुए अपने पैरों के ऊपर जो है वाटरप्रूफ जो है कवरिंग चढ़ानी है, ताकि उनके ऊपर जो है कपड़ों का गंदा पानी ना गिरे। उम्मीद है कि आप जो है मेरी बातों को समझ चुके होंगे। हाँ, याद आया कि विटामिन ए भी इसमें बहुत ज़रूरी है, कि जिसमें गाजर है, सेब है, पालक साग है, तो ये ग़िज़ा की जो ज़रूरत है ये भी आप अगर पूरी रखेंगे ड्राई फ्रूट के साथ और अद्वियात के साथ तो इंशाअल्लाह शफ़ा होगी। शुक्रिया।